हेलो फ्रेंड, भाविश मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत देखेंगे, दिशा परीक्षण के बारे में देखेंगे। चूँकि छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड में हर साल इससे एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आज हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दिशाओं के बारे में। जो ऊपर तरफ होता है वो हमेशा उत्तर दिशा, और दक्षिण की तरफ नीचे तरफ दक्षिण दिशा, और इधर हमारा राइट में पूर्व, और जो लेफ्ट में वो हमेशा पश्चिम होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ऊपर उस ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व राइट तरफ, और पश्चिम लेफ्ट तरफ। ठीक है, आइए और आगे समझते हैं इसको। हाँ, अब एक और बात याद रखिएगा। मान लो यहाँ कोई लड़का है, ठीक है, और सूर्य की तरफ मुख करके खड़ा है, तो ये वाला साइड, राइट साइड, दायां हाथ कहलाएगा। ठीक है जी। सूर्य की तरफ मुख करके खड़ा है, तो ये जो वाला हाथ है वो राइट हाथ या दायां हाथ कहलाएगा, और इधर वाला बायां हाथ मतलब लेफ्ट हैंड कहलाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और देखिए, एक बात और याद रखिएगा। जैसे घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, जैसे ये कैसा, जैसे यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 9। घड़ी कैसा घूमता है, इस टाइप का डायरेक्शन में, ऐसे टक 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 करके। तो ये वाला डायरेक्शन क्या कहलाएगा, दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉक मतलब होता है घड़ी, वाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त। और जस्ट इसका उल्टा इधर ऐसे घूमेगा तो क्या कहलाएगा, वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ये जो ऊपर तरफ है, ऊपर तरफ क्या कहलाएगा, उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर वाला पूर्व, और ये पश्चिम। और उत्तर और पूर्व के बीच में वाला जगह क्या कहलाएगा, ये वाला उत्तर पूर्व। और इधर उसी प्रकार से ये वाला जगह क्या कहलाएगा, उत्तर और पश्चिम के जो बीच में है, तो ये वाला कहलाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये इसको बेस मान के नामकरण करना है। ठीक है जी, ये ऊपर वाले को, ये उत्तर, और ये हो गया पश्चिम, तो ये वाला क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ये हो गया उत्तर, और ये हो गया पूर्व, तो ये वाला क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक उसी प्रकार से नीचे को बेस मान के, दक्षिण को बेस मान के नामकरण करना है। तो दक्षिण और इधर पूर्व, तो क्या कहलाएगा, दक्षिण पूर्व, न कि पूर्व दक्षिण। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण को फिर बेस मानेंगे, और तो दक्षिण, और इधर है पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया था। एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, और फिर बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो इसको बनाने से पहले इधर ध्यान दो। ये वाला ऊपर साइड है उत्तर, नीचे है दक्षिण, इधर है पूर्व, और इधर है पश्चिम। ठीक है जी। तो प्रश्न में बोला गया है, इसको बिंदु मान लेते हैं, स्टार्टिंग बिंदु, जहाँ से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला देते हैं। मान लो जाए ये 8 किलोमीटर। ठीक है जी, उत्तर की ओर, उत्तर किधर है, इधर, इसलिए इस पॉइंट से ऊपर की ओर हम लोग गए। ठीक है, और फिर बाईं ओर घूम जाता है, इधर है दायां और इधर है बायां, तो बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। ये हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है जी। फिर दाईं ओर, तो इधर है दायां, इधर है बायां, तो फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। इधर घूम गया जी दाईं ओर, और ये 5 किलोमीटर चला। तब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, ये है बिंदु। किस दिशा की ओर चल रहा है जी, वो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक है जी। ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार और समझाता हूँ। ठीक है जी, इसको बड़ा ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है जी, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर,
ये हो गया ये बिंदु, इधर गया उत्तर, इधर उत्तर है इसलिए ऊपर, ये 8 किलोमीटर। ठीक है, इधर है दायां, हाँ, और इधर है बायां, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलता है और फिर बाईं ओर घूम जाता है, इधर है दायां, बाईं ओर घूम गया। कितना किलोमीटर चला? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चला। फिर दाईं ओर, ऐसे आ रहा है ऐसे, तो इधर दायां होगा और इधर होगा बायां, तो दाईं ओर 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चला। ठीक है जी। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? किस दिशा? उत्तर की ओर ही तो जा रहा है। ये देखिए, इधर है उत्तर और ये दक्षिण, और इधर है पूर्व और इधर है पश्चिम। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर की ओर। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं इस प्रश्न को। इसको पूछा गया था 2018 में। एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ठीक है, याद रखिए, ये हमेशा ऊपर होता है उत्तर, नीचे है दक्षिण, इधर है पूर्व और इधर है पश्चिम। जैसा जैसा प्रश्न में बोला है वैसा करेंगे। देखिए, एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, ये बिंदु है मान लो, वह जहाँ पर वो खड़ा है, उत्तर की ओर गया, ऊपर कितना? 4 किलोमीटर। ठीक है जी। और फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। दाएं किधर हो गया? ऐसे जा रहा है तो दाएं होगा इधर, 2 किलोमीटर गया। ठीक है जी। 4 किलोमीटर को 4 किलोमीटर जैसे 2 किलोमीटर को उससे आधा बनाना है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। तो ऐसे जा रहा है तो इसका दायां होगा इधर, 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु मतलब ये वाले बिंदु से वह किस दिशा में है उसको लिखना है। ठीक है जी। तो उसको यहाँ दिशा बना लेते हैं। ये बिंदु था प्रारंभिक, ऊपर वाला हो गया उत्तर, ठीक है, नीचे हो गया दक्षिण, इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम। तो अब वो यहाँ पर है, ऐसे खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? बीच वाला उत्तर और पूर्व के बीच में है तो बीच वाला उत्तर पूर्व। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व। आइए और देखते हैं अगले प्रश्न को। उसमें और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हमको इसको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगा, तभी बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अजीत उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है। फिर 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है। वह फिर अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है। वह फिर अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है और वह फिर अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है। अब अजीत का मुंह किस दिशा की ओर है? इसको बनाने के लिए हम लोग जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसे करते हैं। इसमें एक बात याद रखना, ये है उत्तर, नीचे है दक्षिण, इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम। सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल में ना अपने पेपर में रफ कार्य में इस दिशा को बना लेना। ठीक है, और ये वाला तो पता है ना, उत्तर और पूर्व के बीच में है तो उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम, और दक्षिण और पश्चिम की दिशा में है तो दक्षिण पश्चिम, और इधर है दक्षिण पूर्व। तो सबसे पहले जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसा वैसा करेंगे। अजीत उत्तर की ओर मुँह करके 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है जी, ये उत्तर की ओर मुँह करके अजीत 20 किलोमीटर चला। ठीक है, सब में 20 किलोमीटर ही है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर जगह 20 किलोमीटर चला। फिर वह अपने दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला। इधर दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला। ठीक है जी। फिर 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर। कहाँ से उत्तर पूर्व? हमको बोला है वहाँ से फिर से दिशा बनाना पड़ेगा, यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ से उत्तर पूर्व, ये ऊपर उत्तर है और इधर है पूर्व, तो कैसे घूमेगा? उत्तर पूर्व की ओर 20 किलोमीटर, ये ऐसा। ठीक है जी, इधर गया। फिर 20 किलोमीटर
उत्तर पूर्व की दिशा में चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमकर 20 किलोमीटर चलता है। इसका दाईं ओर ऐसे उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। वह फिर अपनी दाईं ओर 20 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मतलब ऐसे 20 दाईं ओर 20 किलोमीटर चलता है। वह फिर अपनी दाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चला। ये दो बार लिखा गया है 20 किलोमीटर। अब पूछा है अब अजीत का मुंह किस दिशा की ओर है। ठीक है जी, ये वो यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ मतलब इस दिशा की ओर, उसका मुंह किस दिशा की ओर है। यहाँ से अजीत का मुंह इस दिशा में, ये उधर है उत्तर और इधर है दक्षिण और इधर पूर्व, इधर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम। ये समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा समझाने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, अजीत उत्तर की ओर मुँह करके 20 किलोमीटर चलता है। ये हो गया उत्तर की ओर चला 20 किलोमीटर। ठीक है जी, फिर दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला। दाईं ओर घूम गया और 20 किलोमीटर चला। फिर 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर। तो यहाँ से उत्तर पूर्व बनाना है। ठीक है, तो ऊपर हो गया उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, तो उत्तर पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चला। ठीक है जी, फिर वह अपने दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला। ऐसे आया है तो इधर होगा दाईं ओर, अब 20 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला। दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला। ठीक है, अब वह अपने दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला। फिर दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर, मतलब ऐसे आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ तो 20 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अजीत का मुंह किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है, ऐसे आया। इधर से हम लोग इसको नामकरण करेंगे तो ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण, इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम, तो ये वाला हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। ठीक है जी, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है अमित अपने घर से चलना शुरू करता है पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर। ठीक है, जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसे करेंगे। पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर, पश्चिम किधर है, इधर, कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ठीक है, चलता है, दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। इधर से आया तो इधर वाला होगा राइट साइड दायां, फिर 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर दाएं घूमा, जैसे इधर से गया है तो इधर हो जाएगा राइट साइड, फिर 4 किलोमीटर चला। आप बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है जी, किस दिशा में जा रहा है, आप बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है। वो कहाँ पहुँचा है, उत्तर दिशा में। ठीक है जी, उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक है, किस दिशा की ओर जा रहा है पूछता तो किस दिशा, इधर क्या हो जाता, पूर्व, लेकिन अभी इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग कोण के बारे में, दिशा से संबंधित कोण के बारे में पहले पढ़ेंगे। इसमें देखिए लिखित है उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ी है। वह पहले वामावर्त दिशा में, फिर बाद में दक्षिणावर्त दिशा में। तो इसको समझने से पहले कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए आगे इसको समझते हैं। यदि कोई रेखा है, ठीक है, यदि कोई रेखा इस प्रकार है और ऊपर से ओर से ऐसे सीधा कटा है तो वो क्या कहलाएगा, इसका बीच का कोण क्या कहलाएगा, 90 अंश, 90 अंश का। ठीक है, इसको और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे नीचे तरफ एक रेखा खंड है, यह रेखा है, ऊपर में सीधा सीधा आया है, तो इसके जो बीच का जो कोण है ना वो 90 अंश का रहता है।
इसको समकोण बोलते हैं दोनों तरफ। कहने का मतलब है कि ये पूरा रेखा कितना का हो गया, 180 अंश का। ठीक है जी, कहने का मतलब है कि ये जो रेखा है वो 180 अंश का हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिशा के बारे में, जैसे इधर है उत्तर, ठीक है जी, नीचे है दक्षिण, इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम, इधर है उत्तर पूर्व। इस तरह से नाम तो आप लोग को पता है। ये हो गया उत्तर पश्चिम, ठीक है जी, ये दक्षिण पश्चिम, ये हो गया दक्षिण पूर्व। ठीक है, हम लोग को पता है ये यहाँ से यहाँ 90 अंश। ठीक है, तो ये बीच से कटा है तो ये 45 अंश, ये 45 अंश, ये भी ठीक उसी प्रकार से 45 अंश होगा, ये भी 45 अंश होगा, ये भी 45 अंश होगा, ये भी 45 अंश होगा, और ये भी 45 अंश होगा। मतलब सब में कुल मिला के बोला जाए तो पूरा ऐसे गोल घूमेंगे तो 360 अंश का होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो जैसे हमको बोला जाए कि ये 80 अंश घूमना है, तो यहाँ पर हम लोग मान लो हैं, ठीक है, यहाँ आए तो 45, फिर यहाँ पहुँच गए तो कितने अंश हो गए, 45 45 90, और फिर उसमें 45 जोड़िए, फिर उसमें 45 जोड़िए, तो सीधा यहाँ पहुँचेंगे ये वाले लाइन में, तो 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये 45, ये 45, ठीक है, ये 45। अगर हमको 90 अंश घूमने के लिए बोलेगा तो ये 45 और 45 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है जी, और यहाँ तक तो 90 हो गया, और ये 45, 90 और 45 135। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पहुँचे तो 90, अब यहाँ आए तो 135, यहाँ पहुँचे तो 180, और एक यहाँ और 45 पहुँचेंगे तो 180 में 45 को जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा, 5 और 4 12, 225 अंश। मतलब वो यहाँ पहुँचेगा तो 225 अंश। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। सभी जो है 45 45 के अंतर में है सभी दिशा, इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं उस प्रश्न को। इस प्रश्न में पूछा गया है, पहले सबसे पहले दिशा को थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है जी, ये उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसे वैसे ठीक करेंगे। ठीक है जी, लिखिता उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। पहले ऐसे दिशा बना लेते हैं। लिखिता जो है ऐसा पूरा दिशा, लिखिता जो है उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, इधर है पश्चिम, यहाँ खड़ा है। ठीक है, मान लो इधर मुँह करके खड़ा है, ये उत्तर पश्चिम वाला दिशा है। ठीक है, वह पहले 135 बार वामावर्त, वामावर्त मतलब उल्टा ऐसे, कितना 135, तो यहाँ से यहाँ हो गया 45, और यहाँ से यहाँ हो गया 90, और यहाँ से फिर 45 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 135, मतलब वो सीधा यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तथा बाद में दक्षिणावर्त, यहाँ पहुँचने के बाद दक्षिणावर्त मतलब कैसे घूमा, ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज ऐसे घुमा, कितना 180 अंश। यहाँ हो गया 45, 90, फिर 45, फिर 45, तो कितना हो गया टोटल 45, 45, 90 और 45 और 45, 90 90 180, मतलब फिर सीधा रेखा यहाँ पहुँच गया है। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और समझाता हूँ इसको, बड़ा ध्यान समझिएगा। ठीक है, इस तरह से है, ये हो गया। और दिशा के बारे में तो पता ही है आप लोगों को। अब हो इस यहाँ खड़ी है, ठीक है, लिखिता उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके इधर करके, और यहाँ से 135 अंश वामावर्त मतलब उल्टा यहाँ पहुँची, तब तो हो गया 45, 45, 90, और ये हो गया 135। ठीक है,
दक्षिणावर्त दिशा में घूम तथा बाद में दक्षिणावर्त दिशा में 180 अंश घूमती है। बाद में दक्षिणावर्त मतलब क्लॉक वर्क यहाँ से 45, 90 और यहाँ से 90, 90, 180 अंश यहाँ पहुँच गए। ठीक है, उसका मुख किस दिशा में है? किस दिशा में है जी? यहाँ पहुँचा तो उत्तर दिशा तो है, उत्तर दिशा में हमको पता है। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व है और इधर है पश्चिम। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से पूरा रीजनिंग का मैं कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। रोज़ नया नया वीडियो डालता रहूँगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।